एक गांव में एक पंडित था और रवि नाम का आदमी था। वो कह रहा था, अरे पंडित जी, आप कहाँ पर जा रहे हैं? बेटा, मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ। मुझे वहाँ पर ख़ास बुलाया गया है। किसी के अंदर कोई भूत भीत लग गया है, मुझे उसे भगाना है क्योंकि मैं पंडित हूँ। इसके लिए मुझे वक्त लगेगा जाने के लिए, तो तुम अपना ख्याल रखना। ऐसा क्यों? क्योंकि गांव में एक भयानक चुड़ैल घूम रही है। वो हर किसी को मार रही है और अपना बदला ले रही है, पर उसके मन के अंदर क्या है मुझे कुछ भी पता नहीं। इसके बाद तू सोच ले क्या करना है। मैं कल सुबह ही आ जाऊंगा और तेरे पापा को बोल दे पंडित जी तुझे याद कर रहे थे। हाँ, मैं पिताजी को बोल दूंगा, पर आप कल सुबह तक आ जाओगे ना? क्योंकि आपके वजह से सब लोग डरते हैं। हाँ, मैं आ जाऊंगा। बस आज की रात तू संभाल ले, कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर मुझसे मत कहना। मैंने तुझे समझा दिया है, बाकी तेरी मर्ज़ी है। हाँ हाँ, आप बेफ़िक्र होकर जाइए। मैं आपकी पूरी बात मानूंगा, किसी को कुछ हादसा होने नहीं दूंगा। गाँव वालों को बता दूंगा कि आपने मुझे बोला है। तो ठीक है फिर, तू समझ गया ना? हाँ, मैं समझ गया। देखो, वो चुड़ैल है, वो कुछ भी कर सकती है। तुम ज़रा चौकन्ने रहना और आसपास नज़र रखना। ठीक है फिर, मैं जाता हूँ। उतने में, अरे पिताजी, मुझे गांव के पंडित मिले थे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि वो दूसरे गांव जा रहे हैं, तुम्हें आपको बताने के लिए मुझे बोले। ठीक है, तो आप कहाँ जा रहे हो? मैं भी अपने दोस्त के यहाँ पर जा रहा हूँ, मुझे आने में समय लग सकता है। तू एक काम करना, घर में से बाहर कहीं जाना मत, नहीं तो फिर मैं तुझे ढूंढने नहीं आऊँगा। और वैसे भी गांव में कोई भयानक चुड़ैल है जो लोगों को मार रही है, मौत के घाट उतारी है। इसके लिए मैं तुझे समझा रहा था, बाकी तेरी मर्ज़ी। तू मेरा एक लौता लड़का है, मैं तुझे खतरे में नहीं डाल सकता। मुझे तेरी भी चिंता है। नहीं नहीं, आप कुछ ज़्यादा ही डर रहे हो। चुड़ैल बिड़ैल कुछ भी नहीं होता। चुड़ैल बिड़ैल कुछ भी नहीं होता, ये बस मनगढ़ंत कहानी है और कुछ भी नहीं। आपको क्या लगता है कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? देख, मुझे जो लग रहा है मैं तुझे बता दिया हूँ, बाकी तेरी मर्ज़ी है। तुझे मेरी बात सुननी है तो तू सुन सकता है, नहीं तो तेरी मर्ज़ी का कर। मैं तुझे होने वाला ख़तरा नहीं बोल सकता क्योंकि मैं भी बाहर जा रहा हूँ और पंडित जी भी गांव के बाहर है। को चुड़ैल इसी वक्त में आ गई तो मैं क्या करूँगा फिर? मेरे पास फ़ोन भी नहीं है, ये गांव है, यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आता, तुझे तो पता ही है ना। हाँ, मैं जानता हूँ, बस आपके साथ मुझे हमेशा रहना है क्योंकि आप ही हो, आप ही मेरा आखिरी सहारा हो। तो मेरी बात मान और घर में से बाहर मत जाना और मेरा ख्याल रखना। हाँ हाँ, आप चिंता मत करो, आपका जो जो बोलूँगा वो करूँगा मैं, टेंशन मत लो। फिर क्या था, वो रवि के पापा ने उसे समझा दिया था क्योंकि वो घर में से बाहर ना जाए। इसके लिए रवि ने उनकी बात मान ली और उनसे कहा, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, घर में ही रहूँगा। उतने में गांव का बिरजू लकड़ियाँ तोड़ने जंगल में जाता है। अरे, अब लकड़ियाँ नहीं मिलेगी तो खाना कैसे बनेगा? मैंने सुना है कि कोई चुड़ैल भी है यहाँ पर, बस उसे मेरी मुलाकात ना हो जाए, नहीं तो मुझे जान जान देनी ही पड़ेगी क्योंकि उसके हाथों से कोई भी नहीं बच पाया है। जो कोई भी है वो मौत के घाट उतर गया है। बस मुझे डर लग रहा है, फटाफट लकड़ियाँ चुन लेता हूँ। अरे, एक भी लकड़ी नहीं है, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। कहीं किसी की चाल तो नहीं मुझे यहाँ बुलाने की? मुझे लगता है कि मेरे आके पहले कोई लकड़ी लेकर गया है। उतने में वो बात ही कर रहा था, वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है। तू मेरे पेट में जाएगा, मुझे पता नहीं। फिर क्या था, वो धीरे धीरे डर के कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, वही जगह पे ही रुक गया था। उसके बाद चुड़ैल कह रही थी, वाकई में आज मेरे शिकार खुद होकर आया है। आज मैं इसे कच्चा खा जाऊंगी और इसका मांस और इसका खून पी लूँगी। वैसे भी काफ़ी समय हुआ है मैंने किसी इंसान को नहीं खाया, अब इसकी बारी है, देखती हूँ मुझसे कौन बचाएगा इसे। फिर क्या था, वो जो चुड़ैल है उसे खा जाती है बहुत ही भयानक तरीके से। उसके बाद रवि बोलता है, अरे चुड़ैल बिड़ैल कुछ भी नहीं, ये बस मनगढ़ंत कहानी है।
अगर चुड़ैल है तो मेरे सामने आए, चुड़ैल मैं आ गया हूँ, मेरे सामने आ। रवि चुड़ैल को चैलेंज दे रहा था कि उसकी आवाज़ सुनकर चुड़ैल आ जाएगी। उतने में चुड़ैल आ जाती है, रवि के पसीने निकलते और वो डरते डरते जगह पे ही रुक जाता है। उतने में चुड़ैल कहती है, वाह, कोई शिकार मुझे बुला रहा है और मैं इसे तड़पा तड़पा कर मारूंगी जिससे इसका खून हो जाए। वाकई में इसका खून बहुत अच्छा था, मुझे पसंद आ गया। अब इसका मांस खा जाऊंगी। गांव के लोग एक एक लोग गायब हो गए, मेरे डर से कोई बाहर ही नहीं निकल रहा है। उसके बाद मज़ा ही आ गया उसे खाकर। तो गांव का एक भी व्यक्ति उसके डर से घर में से रात के समय बाहर नहीं निकल रहा था। सब लोग डर के मारे घर में ही बैठे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि वो चुड़ैल उन्हें नहीं छोड़ेगी। इसकी वजह से गांव में चुड़ैल का आतंक बहुत हो गया था। इसके लिए सब लोग ने आना जाना ही बंद कर दिया था। हे गाइस, कैसी लगी मेरी कहानी कमेंट्स में बताओ। नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों, क्या आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानी है? हमें कमेंट कीजिए, हो सकता है कि मैं आप सबके सामने लाने की कोशिश करूं। दोस्तों, हम रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं हमारे चैनल को कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता, ना ही वीडियो को लाइक करता है। ऐसा चलेगा तो फिर आप सबके लिए हम नए नए एनिमेशन कैसे लाएंगे? सपोर्ट करो, आपके सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़रूरत है। और नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक और फॉलो ज़रूर करना, ताकि मैं ऐसी ही डरावनी कहानियाँ आप सबके लिए बनाता रहूँगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसी डरावनी